Now my dear, today we are going to do the remaining sums of problem set 6. ठीक है, हमने प्रॉब्लम सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था. वर्ड प्रॉब्लम में 3 सम सॉल्व किए थे. उसके रिमेनिंग 2 वर्ड प्रॉब्लम्स थे और ये रिमेनिंग कुछ सम्स थे. तो आज हमारा मेन टॉपिक इनको कंप्लीट करना है. तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. If sin theta equals to 11/61, find the values of cos theta using trigonometric identity. Or I can use trigonometric ratios. ठीक है, तो we know that what sin square theta plus cos square theta equal to 1, therefore cos square theta equals to 1 minus sin square theta. Now substitute the value of sin theta 11/61 का whole square, 1 minus 11 का square 121, 36 का 3721. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इस 1 के नीचे मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या रहता है, वहां पे 1 रहता है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 3721 एंड 121 अपॉन 3721. 3721 में से 121 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में जाएगा एंड 3721. Therefore, what is the value of my cos theta taking square root? 36 का स्क्वायर रूट 6 एंड 3721 किसका स्क्वायर है, 61 का. यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट. ये आपको हो गया समझो. ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सम की ओर. नेक्स्ट सम हमारा जो है ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सेम इसी टाइप का सम है. हम चाहे उस सम को 2 तरीके से कर सकते हैं. अब आप कैसे करना चाहोगे वो देखते हैं. मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूं. क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर trigonometric ratios. Other trigonometric ratios. Okay. now बेटा इस सम को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. सर कौन सा मेथड है? एक तो बेटा हमारे पास मेथड है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूलेस. हम फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा हमारे पास मेथड है जिसे हमने स्टैंडर्ड 9th में यूज किया था. आप एक ट्रायंगल बना लो. कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल भी 30 डिग्री और सी को ले लो थीटा. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे हम फ्रॉम फिगर. फ्रॉम फिगर अगर हम देखें तो tan थीटा का वैल्यू क्या है. tan थीटा का फॉर्मूला क्या एक्चुअली में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट में कौन है हमारा ए बी और एडजेसेंट में कौन है हमारा बी सी. बट हमें tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 2. ठीक है, हमें tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है, हमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2. तो अब हम कैसे करेंगे उसके लिए, जब हमें 2 दिया है उसकी वैल्यू तो हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. फिगर हमने बना दिया है, 2 है तो अपोजिट पे है, दिस इज 2. हम यहां पर क्या ले सकते हैं, इस 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या आएगा 1. इसको हम 1 के बोलेंगे. ठीक है ना. 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, वहां पर 1 ले सकते हैं. सो देयरफॉर AB इक्वल्स टू 2k एंड BC इक्वल्स टू 1k. दिस इज k मेथड. याद है आप लोगों को, आपने स्टैंडर्ड 9th में किया था. यहां पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फिगर ड्रॉ करके हम दिखाएंगे. tan थीटा का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट में वैल्यू क्या दिया, 2 दिया ऊपर, तो इसलिए 2k. सर 1 कहां से आया, नीचे कुछ नहीं था इसलिए हम 1 ले सकते हैं. ये हो जाएगा हमारा 1k. अब क्या अप्लाई करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, दिस इज 2k स्क्वायर
1k का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4k स्क्वायर, दिस इज 1k स्क्वायर, दिस इज 5k स्क्वायर। देयरफॉर AC इक्वल टू 5 का रूट होता नहीं इसलिए रूट 5k अंडर रूट 5k। हमें किसकी वैल्यू मिल गई? हमें AC की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब AC की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अंडर रूट 5k। अब हम रिमेनिंग रेशो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के अपोजिट में कौन है? AB, AB अपॉन AC, 2k अपॉन अंडर रूट 5k, k कैंसिल, दिस इज 2 अपॉन रूट 5। नेक्स्ट cos थीटा, फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का एडजेसेंट कौन था? BC, और हाइपोटेन्यूज तो सेम AC रहेगा। सो दिस इज 1k अपॉन अंडर रूट 5k, k कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन रूट 5। साइन थीटा, cos थीटा। नेक्स्ट cot थीटा ले लो। cot थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है? 1 अपॉन k, और अपोजिट क्या है? 2k, k कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन 2। तो साइन cos cot हो गया। उसके बाद साइन का अपोजिट कौन है? कोसेक, कोसेक थीटा, मैंने कहा साइन का अपोजिट मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, AC अपॉन AB। सो दिस इज अंडर रूट 5k अपॉन 2k, k कैंसिल, दिस इज रूट 5 अपॉन 2। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट है? cos थीटा का, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। सो दिस इज अंडर रूट 5k अपॉन 1k, कैंसिल, फाइनल आंसर रूट 5। सो इन दिस वे माय डियर वी गॉट आवर आंसर। तो ये दूसरा तरीका बेटा, जिसमें आपको कोई भी एक वैल्यू दिया रहेगा, आपको पता रिमेनिंग सबका ढूंढो, आप रिमेनिंग सब ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया, इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, सेम ऐसे करना है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सो बेटा नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको होमवर्क दिया था ना। क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। अब क्या बेटा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है जिससे देख के बच्चा एक बार डर जाए, बोले अरे क्या क्वेश्चन है। अ लैडर ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ ए फायर ब्रिगेड वैन कैन बी इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएटेड मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। द लेंथ ऑफ लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। मतलब मैं आपको फिगर बनाया, मैंने देख सकता कि ये हमारा लेंथ ऑफ लैडर हो गया 20 मीटर। इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड उससे प्लेटफॉर्म 2 मीटर अबव है, then find the maximum height from the ground up to which the ladder can reach, ठीक है। that means I want to find, what I want to find, actually में I wish to find AB, what is the, उसने पूछा है what is the maximum, find the maximum height from the ground up to which ladder can reach from the ground. So from figure what is AD? AD is length of ladder, that is AD equals to 20 meter. Angle, not angle, what is AE? AE is the height of ladder from platform, और मुझे AE नहीं मालूम है। AE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आई डोंट नो AE, ठीक है। अब बोलोगे सर इसके नीचे 2 मीटर क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ग्राउंड। तो व्हाट इज BE? BE is the height of platform from ground, that is BE equals to 2 meter. Therefore
what is AB? Actually AB is nothing but AE plus BE. Okay, why? Because AEB collinear. Okay, now angle ADE equals to 70 degree. What is this? Angle of elevation. Angle of elevation. तो चलते हैं बेटा, in right angle triangle, in right angle triangle AED, tan 70 degree, not tan. Why should I take tan? मैं tan क्यों लूं? सर आप हर समय tan से लिया नहीं बेटा, यहाँ देखो हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और ये सामने अपोजिट में आएगा, तो जब हाइपोटेन्यूज और अपोजिट वर्ड आएगा तो कौन आएगा वहां पर? साइन आएगा। साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू AE अपॉन AD। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 70? 0.94। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE? आई डोंट नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? 20। therefore AE equals to 0.94 into 20, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना है हमारा इसको? 2 4 8 and this is 18. So AE equals to 18.80 meter हमें मिल गया। therefore what is AB? AB is AE plus BE हमें मिला था। what is the value of AE? 18.80। what is the value of BE? 2, बट आई विल राइट 2.00, वरना आप क्या करोगे? आप पीछे लाके 2 को प्लस कर दोगे, इससे वैल्यू से देगा 2.00 और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20.80 मीटर। देयरफॉर उसने पूछा था फाइंड द मैक्सिमम हाइट, देयरफॉर अ लैडर कैन रीच maximum height of 20.80 meter from the ground. ये आपका सम। दिखने में तो बड़ा लंबा क्वेश्चन लगा, बट सम में ज्यादा दम नहीं था बेटा, सिर्फ हल्का सा पेशेंस लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है।